हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीके सर ऑफिशियल। मैं डीके सर आप लोग के बीच में आ गया हूँ फिर से एक साल के बाद कक्षा 12 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस साल मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन पूछा हुआ क्वेश्चन मैं सब सॉल्व कराऊंगा। बस आप ध्यान से देखिए और आराम से पढ़िए। घबराने की कोई बात नहीं है, फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं सबसे पहले जो क्लास 12 का फिजिक्स है इसका लास्ट चैप्टर, इसको आप अर्धचालक के नाम से जानते हैं, सेमीकंडक्टर अर्धचालक, ठीक है, संधि डायोड, ये किसी नाम से भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है अर्धचालक किसे कहते हैं, अचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक का परिभाषा यानी चालक, अचालक और अर्धचालक का परिभाषा ऊर्जा बैंड के आधार पर कीजिए। ठीक है, तो आप लोग के लिए समस्या हो जाएगा अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आइए पहले हम चैप्टर का नाम लिखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो चैप्टर का नाम है, ध्यान से देखिएगा, अर्धचालक। अर्धचालक इसको लिखते हैं अर्धचालक संधि डायोड। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेमीकंडक्टर संधि डायोड को क्या कहते हैं, जंक्शन डायोड। ठीक है, जंक्शन डायोड, इसको ध्यान से देखिए। इसका हर एक टॉपिक मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि एक ही बार में आता है। ठीक है, सबसे पहले हम आपको थोड़ा छोटा सा परिभाषा बता देते हैं। ठीक है, छोटा सा परिभाषा में आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। अभी इसको इरेज कर देंगे। चालक, क्योंकि इसमें बात आया है अर्धचालक का। चालक किसे कहते हैं, यानी ऐसी युक्ति या ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए। यह इजीली परिभाषा हम लोग पढ़े हैं 6, 7, 8 में, 9 में, 10 में भी पढ़े हैं। पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से फ्लो हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में कंडक्टर कहते हैं। और चालक में आपका हो जाएगा लोहा। विद्युत धारा का मतलब ऐसा कोई वस्तु, ऐसी कोई वस्तु कि कोई भी प्रकार की वस्तु जिसमें करंट आसानी से बह जाए, फ्लो हो जाए, जिसको अगर हम तार पर सटा दें तो लाइन में मार दे, ये ऐसी बात में समझिए। ठीक ना, उसे हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे लोहा, एल्युमिनियम ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, इसको कॉपर कहते हैं। ठीक है, अब आता है अचालक। क्या आता है, अचालक को क्या कहते हैं बताएंगे, इंसुलेटर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंसुलेटर। इसका परिभाषा होगा वह वस्तु जो विद्युत या ऊष्मा का क्या हो, अवरोधी हो, जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित ना हो सके, उसे क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। बात समझ में है, अचालक कहते हैं। अब अचालक में सूखी लकड़ी, ठीक है, सूखी लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ये सब क्या है, अचालक। इसमें करंट नहीं रहेगा, तार पर इसको से टच करो, कोई करंट नहीं फ्लो होगा। अब आ गया आपका जो हम चैप्टर का नाम लिखे हैं, अर्धचालक किससे कहते हैं, कोई बता सकता है इधर से? नहीं, सुनो, जिसमें चालक और अचालक दोनों के गुण निहित हो, मतलब दोनों का गुण उसमें सम्मिलित हो, उसको हम क्या कहते हैं, अर्धचालक। यानी उसमें चालकता का भी गुण होगा, अचालकता का भी गुण होगा। तब कहेंगे ये कैसा हो सकता है, ऐसा चालक जिसमें चालकता और चालकता दोनों का गुण हो, उसको हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। उसको अर्धचालक कहते हैं। अब अर्धचालक डिस्क्राइब करने के लिए थोड़ा और डीपली जाना पड़ेगा। ठीक, यह तो हम आपको शॉर्टकट में पढ़ा दिए, चालक, अचालक, अर्धचालक किसे कहते हैं। जो मेन टॉपिक है, अब आप ये बेसिकली नॉलेज है, ठीक है ना, यह नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आपको क्या समझ में आएगा, अर्धचालक किसे कहते हैं। अब अर्धचालक पढ़ाने के लिए सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, हम इसमें आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा
ऊर्जा बैंड, बैंड इसको अंग्रेजी में कहते हैं एनर्जी बैंड। ध्यान से देखिए ऊर्जा बैंड होता क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। एनर्जी बैंड होता क्या है, शॉर्टकट में और आसान तरीके से बताते हैं। ठीक बताएं, जब किसी दो परमाणुओं को, जैसे मान लेते हैं एक परमाणु यह है, एक परमाणु यह है, जैसे जब किसी दो परमाणुओं को एक पास से लाते हैं, जानते हैं परमाणु है तो इसमें कक्षा होगा, ठीक है, इसमें कक्षा होगा, कक्षा में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब दो परमाणुओं को एक पास लाते हैं तो इनके बाहरी कक्षा आपस में अतिव्यापन कर लेते हैं, और अतिव्यापन करने के पश्चात कुछ सेकंड के बाद, अल्प समय के बाद, और दो भागों में टूट जाते हैं। जो सबसे निचला होता है उसको हम संयोजी ऊर्जा स्तर कहते हैं, और जो सबसे ऊपर वाला ऊर्जा स्तर होता है उसको चालन ऊर्जा स्तर कहते हैं, और बीच में जो खाली स्थान गैपिंग ऐसे होता है उसको हम वर्जित ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो आप समझिए ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं। सबसे पहले इसका परिभाषा लिख देते हैं, ठीक है। जब किसी दो ऊर्जा स्तर के परमाणुओं को बहुत पास रखते हैं तो उनके बाह्यतम कक्षा आपस में क्या कर लेते हैं, अतिव्यापन कर लेते हैं जिससे मिश्रित ऊर्जा स्तर का निर्माण होता है। और यह ऊर्जा स्तर देखिएगा, और यह ऊर्जा स्तर दो भागों में, अभी बताएं आपको, भागों में टूट जाता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे ऊर्जा बैंड कहते हैं। आइए फिगर के द्वारा फिर से समझाते हैं आपको। मान लेते हैं एक कोई परमाणु यह है, एक कोई परमाणु यह है, दोनों को पास पास में रखें। और जानते हैं दोनों के बाहरी परमाणु है तो बाहरी कक्षा होंगे, इन बाहरी कक्षा में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। एक परमाणु यह है, एक परमाणु यह है, इसकी बाहरी कक्षा यह है। ध्यान से देखिएगा, इसकी बाहरी कक्षा है। जब हम कह रहे हैं दोनों को और पास लाते हैं, ठीक है, दोनों को और पास लाएंगे तो इनके अंतिम कक्षा, ध्यान से देखिएगा, जो इनका अंतिम कक्षा होगा वह आपस में एक दूसरे से क्या कर लेगा, आपस में देखिए जो इनका ये अंतिम कक्षा है, इसका अंतिम कक्षा यह है, इसका अंतिम है, यह आपस में यहाँ पे अतिव्यापन कर लिया, एक दूसरे से मिल गया। ध्यान से देखिए, एक दूसरे से क्या हुआ, मिल गया। ये बताइए अंतिम कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब एक दूसरे से मिलेंगे तो यहाँ पे इसकी एनर्जी अधिक होगी कि नहीं होगी, अधिक होगी। तो जब यह इसकी ऊर्जा अधिक होगी तो यहाँ पे देखिए दोनों अंतिम कक्षा मिला है, तो यहाँ पे जो ऊर्जा स्तर यहाँ पे बनेगा इसी को हम कहते हैं मिश्रित ऊर्जा स्तर। जब ये मिश्रित ऊर्जा स्तर हो जाएगा तब इसमें परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऐसे ना घूम के, तब इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे घूमते हैं, एक परमाणु यह हुआ
दूसरा यह हुआ, तीसरा कक्षा हो गया, एक परमाणु यह हुआ, एक कक्षा हो गया, दूसरा कक्षा हो गया, कितना बना है 1 2 3 कक्षा, 1 2 एक कक्षा बनाते हैं 3 कक्षा। ध्यान से देखिए 1 2 3 1 2 3, ये नहीं है, ठीक है, 3 कक्षा हो गया। जो इसके चौथा कक्षा है यह आपस में अतिव्यापन किया है। तो जो इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे चौथे कक्षे के, वह आपस में यहाँ पे अतिव्यापन किए हैं, तो ऐसे नहीं घूमेंगे, तब वह इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे घूमेंगे। ध्यान से देखिएगा, तब वह इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेंगे, कुछ ऐसे घूमेंगे। यहाँ से ध्यान से देखिए कैसे घूम रहा है, तब वह इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे घूमेंगे, ठीक है। तब कक्षा में कुछ इस हिसाब से घूमेंगे। ध्यान से देखिएगा, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। कैसे बताना है, हम आपको एकदम पूरा डीपली बेसिकली पढ़ा रहे हैं, किसी बुक में ऐसे नहीं मिलेगा आपको। जो आप मित्तल का, राजीव का, एनसीईआरटी का पढ़ते हैं, किसी बुक में ऐसे इतना डीपली नहीं मिलेगा। यह आपस में अतिव्यापन करेंगे। इसी ऊर्जा स्तर को हम क्या कहते हैं बताओगे? इसी को हम कहते हैं मिश्रित ऊर्जा स्तर। इसी को क्या कहते हैं? मिश्रित ऊर्जा स्तर। यह ऊर्जा स्तर कुछ क्षणों के बाद 2 भागों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, जो नीचे हम आपको दिखा, ठीक है। कितने कक्षा इसमें अंदर है? 1 2 3, 1 2 3 कक्षा। इसमें भी 1 2 3 कक्षा, ठीक है। ये छोटा बड़ा हो जाएगा, आपके लिए रहेगा। अब देखिए यह जो ऊर्जा स्तर है, ये मिश्रित वाला, या 2 भागों में टूटते हैं। यहाँ बीच से देखिए, यहाँ से थोड़ा सा बताते हैं, यह टूट गया ना, एक भाग इसका ऊपर हो गया। ध्यान से देखिए, इसको अच्छे से पूछ दें तो इसका देखिए एक लाइन ऐसे, एक भाग ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया ना। अब इसको हम ऐसे बनाएंगे, यह 2 भागों में टूटेंगे। ये नीचे वाला भाग ऐसे हो गया कुछ, ध्यान से देखिएगा, ये नीचे वाला भाग ऐसे हो जाएगा। जब टूटेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो ये गैपिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी। 2 भागों में टूट गया, ध्यान से देखिए कैसे 2 भागों में टूट गया। यहां से या कितने भागों में टूट गए? 2 भागों में। अब ध्यान से देखिए, यह जब 2 भागों में मिश्रित ऊर्जा स्तर कितने भागों में टूटेगा? 2 भागों में। जो सबसे ऊपर होगा, देखिए यह सबसे ऊपर होगा, उसको हम कहेंगे चालन ऊर्जा स्तर। और जो सबसे नीचे होगा अंदर, उसको हम कहते हैं संयोजी ऊर्जा। संयोजी पे बड़ी का मतलब होता है संयोजी ऊर्जा स्तर, ठीक है। अब देखिए, ये जो बीच में खाली स्थान है, गैप है, इसको हम कहते हैं वर्जित ऊर्जा स्तर। बात समझ में आया? इसको हम क्या कहते हैं? वर्ग। अब ध्यान से समझिए, आपसे पूछेगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनाता है, ठीक है ना। तो यह वर्जित ऊर्जा स्तर हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आपसे पूछेगा ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा ये सब लिख देंगे। परिभाषा के बाद आप ये फिगर बनाएंगे, इसके बाद यह दिखाएंगे, इसके बाद यह। आप चाहें तो केवल एक ही फिगर दिखा सकते हैं, लेकिन अगर पूरा डिस्क्राइब करना तो ऐसे, ठीक है। इसका एक फिगर और बनता है। ध्यान से देखिए, अब आपसे पूछेगा, अगर यह 3 नंबर में पूछेगा, ठीक है, तो आपको यह चालन ऊर्जा स्तर, संयोजी ऊर्जा स्तर और वर्जित तीनों बताना पड़ेगा। तो आपको बताना है चालन ऊर्जा स्तर किसे कहते हैं। वह ऊर्जा स्तर जो मिश्रित ऊर्जा स्तर से या मिश्रित ऊर्जा स्तर के ऊपरी ऊर्जा स्तर को हम क्या कहते हैं? चालन ऊर्जा स्तर कहते हैं। या मिश्रित है, इसके ऊपरी वाला स्तर ही है ना चालन, और मिश्रित ऊर्जा स्तर के निचले भाग यानी निचले वाले भाग को हम क्या कहते हैं? संयोजी ऊर्जा स्तर। और चालन
और संयोजी ऊर्जा स्तर के जो बीच का अंतराल है, गैप है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। इसमें कहीं डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आपको हम समझाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है यहाँ पे, अगला देखिए, ठोसों के आधार पर, किसके? ठोसों के आधार पर, इसका एक फिगर है, अभी हम बताते हैं। पहले हेडिंग लिख लेते हैं। ठोसों के आधार पर चालक, अचालक, अचालक और अर्धचालक का, अर्धचालक का परिभाषा दीजिए, परिभाषा दीजिए। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या कहा है? ठोसों के आधार पर, ठीक है। और ठोसों के आधार पे कहें या एक बात और कह सकता है, अथवा करके लिख देते हैं। आर पूछता है ऊर्जा बैंड के आधार, ठीक है। ठोसों के आधार पर या ऊर्जा बैंड के आधार पर किसका व्याख्या? चालक, अचालक और अर्धचालक का व्याख्या। बात समझ में आया? अब ध्यान से देखिए आप, इसका अगर ग्राफिकली अगर हम बनाएं तो ग्राफिकली इसका फिगर ऐसे बनता है। यह एनर्जी लेवल की लाइन हो गई। सबसे जो निचला ऊर्जा स्तर है उसको हम क्या कहते हैं? सबसे निचले वाला को हम क्या कहते हैं? संयोजी। तो सबसे निचला वाला हम ऐसे बनाते हैं, किताबों में यही वाला दिया जाता है। देखिए ऐसे इसको करके ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे होगा। ये नीचे वाला हो गया। उसके बाद ऊपर वाले ऊर्जा स्तर वहाँ पे चालन है, तो ऊपर वाले ऐसे बना देते हैं और बीच में खाली स्थान होता है। अब देखिए जो वर्जित ऊर्जा स्तर है वो बीच का खाली वाला हो गया, ऊपर वाला हो गया उसको कहते हैं चालन, और नीचे वाला हो गया उसको कहते हैं संयोजी। बात समझ में आया? संयोजी, उसको हम क्या कहते हैं? संयोजी कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, चालन, संयोजी और कौन सा? वर्जित ऊर्जा स्तर। अब इसके बाद इसी के आधार पे चालक, अचालक और अर्धचालक को परिभाषित करना है, ठीक है ना। तब परिभाषित कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम चालक को परिभाषित करेंगे। चालक को परिभाषित करेंगे, इसका परिभाषा हम फिगर से ही आपको समझाएंगे, लिखवाएंगे नहीं, केवल फिगर बना देंगे, आप समझ लेंगे। यह एक ऊर्जा बैंड यह हो गया, ये चालक का है, ऊपर लिख देते हैं हेडिंग चालक, और यह हो गया नीचे वाला। अब ध्यान से आप समझिए, ये चालक का परिभाषा इसी फिगर से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, ऊर्जा बैंड के आधार पे। यानी चालक का परिभाषा आप ये भी लिख सकते हैं जो पहले हम बताए हैं, और उसको बेसिस करते लिखते हुए नीचे ये भी समझाना पड़ेगा कि चालक में जो संयोजी बैंड होता है, संयोजी बैंड में क्या जाते हैं? इलेक्ट्रॉन आते हैं। संयोजी बैंड में क्या जाते हैं? पेयर और अनपेयर दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यह एनर्जी बैंड गैप है, इसको वर्जित ऊर्जा स्तर कहते हैं, अभी बताए हैं। इसको क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संयोजी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें भी कोटर होते हैं, खाली स्पेस होते हैं। ध्यान से देखिए, कोटर समझते हैं, अभी आपको बताएंगे। जैसे ही हम चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें संयोजी, चालन और वर्जित तीनों बैंड उपस्थित होते हैं। अब समझिए ध्यान से, कितना डीपली आपको जानना पड़ेगा। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह तीनों बैंड उपस्थित होता है, जिसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में होते हैं, चालन में बहुत कम होते हैं, खाली जगह होता है, और वर्जित बैंड इन दोनों के बीच के खाली स्थान गैप है, यह बहुत अति सूक्ष्म होता है किसी भी चालक में। आप ध्यान से देखेंगे, जो संयोजी है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी
तो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते हैं। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो इसमें चालन बैंड, संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो यह अपना बैंड बंध तोड़ के और अपने ऊंचे वाले कक्षा में जाएंगे। ध्यान से समझिएगा। और बीच में आप जानते हैं वर्जित बैंड का जगह बहुत कम खाली है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से कहाँ निकल के जाने लगेंगे, चालन बैंड में आसानी से जाने लगेंगे। जब इलेक्ट्रॉन आसानी से जाने लगेंगे और इसी तरह बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में अच्छे से धारा प्रवाहित हो जाती है, किसमें, चालक में। यानी कहने का मतलब है जो चालक होता है उसमें संयोजी और चालन बैंड के बीच में जो वर्जित बैंड है उसकी चौड़ाई बहुत अल्प होती है, कम होती है। और इस प्रकार के ठोस के ऊर्जा बैंड को ही हम क्या कहते हैं, बताएंगे, उसको क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। यह चालक का हो गया, यानी इनके बीच में वर्जित बैंड यानी ऊर्जा गैप बहुत कम होगा, यह चालक हो गया। अब आपको हम बता दें अचालक इतने कहने की बात नहीं है, अचालक शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए। अचालक में भी ऐसे दो बैंड होते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऊपर वाला होता है चालन बैंड और नीचे वाला होता है संयोजी बैंड। कौन सा होता है, संयोजी बैंड होता है। अब ध्यान से देखिए, यह होता है बीच में वर्जित बैंड। अब ध्यान से समझेंगे, इसमें भी संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि इसमें संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि आप कूलाम के नियम से पढ़े हैं, प्रत्येक वस्तु में इलेक्ट्रॉन होती है। क्योंकि हम घर्षण जहाँ कर दिया वहाँ पे आवेश उत्पन्न हो गया, यानी आवेश यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गया, ठीक ना। तभी तो आप पॉजिटिव और निगेटिव आवेश पढ़े हैं। तो इसमें भी संयोजी और चालन बैंड होते हैं। संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन चालन बैंड में क्या होता है, होल्स होता है, खाली स्थान होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में जो वर्जित बैंड है इसका गैप इतनी अधिक होती है कि हम इसमें करंट तो फ्लो कराते हैं, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर इतना गैप होता है कि वह चालन बैंड में क्या होते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। और न पहुंचने के कारण उसमें धारा क्या होती है, प्रवाहित नहीं होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं। बात समझ में आया। अब आप आ जाइए अर्धचालक। अर्धचालक शायद हम सबसे पहले आपको बताए हैं चालक, अचालक, अर्धचालक। अर्धचालक किसे कहते हैं, जिनमें इन दोनों की प्रॉपर्टी सम्मिलित हो, दोनों का गुण सम्मिलित हो, उसको हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। अर्धचालक यानी जिसमें चालक और अचालक दोनों का गुण उपस्थित हो, यानी चालक का गुण बोले तो चालन बैंड इसमें ऐसे हो, इसके बीच की जो दूरी हो वह चालन बैंड से अधिक होगी, तब तो ध्यान से समझिएगा, चालक से अधिक होगी बीच की गैप और अचालक से क्या होगी, कम होगी। ध्यान से देखिए, अचालक से क्या होगी, कम होगी। यह हो गया आपका चालन बैंड और यह हो गया संयोजी बैंड और यह हो गया बीच में वर्जित बैंड। अब ध्यान से समझेंगे, चालन बैंड क्या होता है, संयोजी बैंड क्या होता है, वर्जित बैंड क्या होता है, आप यहाँ से समझेंगे। यानी वह बैंड, ध्यान से समझिएगा, संयोजी बैंड में तो आप जानते हैं कि क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जब इसको टेम्परेचर दिया जाता है, हीट दिया जाता है, तो यह इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है जब इसमें करंट फ्लो किया जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। यानी यह सिस्टम, यह जो अर्धचालक है, पहले हीट किया जाता है, हीट किया जाएगा और तब इसमें करंट फ्लो किया जाएगा, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर कहाँ पहुँच जाएंगे, चालन बैंड में। और जब इलेक्ट्रॉन बिना हीट किए हम इसमें प्रवाहित नहीं कर सकें, ये बात ध्यान दीजिएगा। आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए चालक, अचालक, अर्धचालक में किसको टेम्परेचर यानी किसको गर्म करते हैं, ताप देते हैं, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो ऑप्शन में आप लगाएंगे अर्धचालक, यानी अर्धचालक को हीट करते हैं तब उसमें विद्युत धारा बहती है, वैसे विद्युत धारा नहीं बहेगी। हीट करने का क्या मतलब है, हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे और संयोजी बैंड से चालन बैंड में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह होने से ही क्या होती है, विद्युत धारा होती है। तो इस तरह से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट
पाठ कर लीजिए या नोट कर लीजिए। आपका ऊर्जा बैंड और ऊर्जा बैंड के आधार पे चालक, अचालक और अर्धचालक का परिभाषा का हम वर्णन कर दिए, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए। इसके बाद हम आगे बताएंगे आपको अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है।